अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के न्यूजीलैंड दौरे के लिए ओडीआई और टी20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी गई और इस स्क्वाड में हमें एक दफ़ा फिर यानी कि पाकिस्तान के जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं साइम अयूब और फ़खर जमान की एक दफ़ा फिर हमें कमी महसूस हुई, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में हमें बड़ी उम्मीद थी कि साइम अयूब और फ़खर जमान एज ओपनिंग के तौर पर मैदान में उतरे, लेकिन खैर पहले साइम अयूब की इंजरी हो गई, फिर उसके बाद फ़खर जमान भी एंड चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच से यानी कि अपना इंजरी का शिकार हो गए तो बाहर हो गए थे। लेकिन एक दफ़ा फिर हमें उम्मीद अब हो चली कि साइम अयूब और फ़खर जमान कम बैक करने जा रहे हैं। और आज जब चीफ सेलेक्टर आकिब जो है सब अपना टीम का ऐलान भी कर रहे थे, उनसे अपना सा किसी साहबी ने क्वेश्चन भी किया था कि साइम अयूब और फ़खर जमान के हवाले से बताएं कि उनकी इंजरी के हवाले से क्या अपडेट है। बड़ी उम्मीद थी कि साइम अयूब तो न्यूजीलैंड दौरे के ऊपर जाएंगे, लेकिन उसके हवाले से आकिब जो ने कहा कि साइम अयूब की जो इंजरी वो उम्मीद है कि अगर 1 से 2 वीक में वो अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ कर देंगे और फिर आगे जो PSL है उसमें वो अपनी जो टीम है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से वो खेलते हैं उसकी वो नुमाइंदगी करेंगे। फिर उसके बाद फ़खर जमान के हवाले से भी उन्होंने यही कहा कि उम्मीद बड़ी है कि फ़खर जमान भी अपना PSL से पहले फिट हो जाएंगे और अपनी जो नुमाइंदगी अपना लाहौर कलंदर की वो PSL में करने जा रहे हैं। तो बड़ी उम्मीद है ज़ाहिर आगे अब जो क्रिकेट अब हमें नज़र आ रही है कि ज़्यादातर, क्योंकि आगे एशिया कप आना है इस साल के एंड के ऊपर, वो भी T20 की तर्ज के ऊपर खेला जाना है। फिर अगले साल वैसे T20 वर्ल्ड कप आना है, तो अगले 1-1.5 साल में हमें ज़्यादातर T20 तर्ज की क्रिकेट खेलने को देखने को मिलेंगे। और फिर उसमें ज़ाहिर जब साइम अयूब और फ़खर जमान भी जब फिट हो जाएंगे तो फिर एज ओपनर वो दोनों जब मैदान में उतरेंगे तो एक ख़तरनाक तरीन की यानी कि ओपनिंग प्लेयर पाकिस्तान टीम का बन जाएगा। बाकी खैर पाकिस्तान का जो स्क्वाड है न्यूजीलैंड का ओडीआई को T20 का अनाउंस कर देगा, लेकिन T20 में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी कमी हमें महसूस हो रही है और बड़े टैलेंटेड बच्चे थे, पता नहीं उनकी अपना स्क्वाड में शमूलियत क्यों नहीं की। सबसे पहले तो खैर ख्वाजा नाफे का नाम है कि ख्वाजा नाफे कोटा की जानिब से खेलते हैं, कोटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, और डोमेस्टिक में भी बड़े वो अच्छे धुआंधार किस्म की बैटिंग करते हैं और इसी किस्म के टैलेंटेड बच्चे हमें अपने स्क्वाड में चाहिए। उसको पता नहीं क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर इरफात मनहाज जो है वो आपके पास एक अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर भी है, फिर उसके बाद अपना आप मिडिल ऑर्डर में आके अच्छी तगड़ी बैटिंग भी कर लेता है, उसको भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। फिर उसके बाद फैसल अकरम हो गए, वो भी आपके पास एक ऑफ स्पिनर है, फिर मिडिल ऑर्डर में आके तगड़ी बैटिंग भी वो कर लेते हैं। यानी कि ये टैलेंटेड नए बच्चे हैं पाकिस्तान के, इनको पता नहीं क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अकल काम नहीं करती कि ये जो नए यंग बच्चे हैं इनको प्रमोट करें, इनको पाकिस्तान टीम में रेगुलर मौका दें। ये जो सिफारशी आपने भर्ती की है ना अपना फ़हीम अशरफ हो गए, उसके बाद आप देख लेंगे अब्दुल्ला शफीक की भी वापसी होगी किसी परफॉर्मेंस में, यानी कि अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस कोई नहीं है। फिर उसके बाद अपना इमामुल्लाह की वापसी हो गई है, खुर्शीद शाह को भी ओडीआई स्क्वाड में फिर डाल लिया गया और 2-4 ऐसे नाम हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी टीम में, लेकिन उनको ज़बरदस्ती यानी कि पता नहीं उनके पीछे कौन सी पर्ची है कि उनको फिर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। बाकी खैर अब ज़रा 1 से 2 चेहरे जो नज़रअंदाज कर देंगे ज़रा, फिर वो भी बड़े डिसहार्ड होते हैं कि यार हम अपना परफॉर्मेंस भी देते हैं, अपना क्या कहते हैं उसको, अपना डोमेस्टिक में अपना जो लीग्स वगैरह में भी हम जाके परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन हमारी यानी कि अपना मेन स्क्वाड में हमें एंट्री नहीं दी जाती। और एक जो बंदा यानी कि आउट ऑफ फॉर्म होता है, यानी कि बिल्कुल परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा होता, उसको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है। तो बाकी बड़ी उम्मीद है कि आगे अब जिस तरह फ़खर जमान और साइम अयूब के बारे से खबरें आ रही हैं, फ़खर जमान और साइम अयूब जब टीम फिट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान की टीम में शामिल होंगे तो पाकिस्तान का ओपनिंग जो प्लेयर का मसाइल जो चल रहे हैं वो भी यानी कि बेहतर हो जाएंगे और हमें एक शानदार किस्म की ओपनिंग जोड़ी देखने को मिलेगी। बाकी अभी तक लगता है अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।